भी आवाज को सुन करके शेर का किसी तरीके से वहां से वो भाग जाता है और वह राजकुमार उसी पेड़ की डाली को पकड़ते हुए ऊपर चढ़ने लगता है। पेड़ पर कुछ दूर जब जाता है, थोड़ा सा उसको संतुष्टि होता है कि अब शेर यहाँ पर नहीं आ पाएगा, शेर हमको नहीं मार पाएगा, शेर हमको नहीं खा पाएगा। ये जब विश्वास हो जाता कि शेर हमको नहीं मार पाएगा, राजकुमार मांस खाऊंगा, क्योंकि हमारा दुश्मन है, ये जंगल के हर जानवर का दुश्मन है। राजकुमार जब भी आता है शिकार करता है, शिकार करके किसी न किसी जीव का हत्या करता है, वध करता है। मौके पर यदि मैं भी मिल जाऊं तो ये भी अपने अस्त्र शस्त्र से मेरा भी वध कर देगा। ये दुश्मन है, इसलिए दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए। शेर नीचे खड़ा है पेड़ के, और पेड़ पर राजकुमार पेड़ पर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है। ऊपर भालू बैठा है, नीचे शेर बैठा है। राजकुमार ने सोचा कि अगर नीचे जाता हूं तो ये शेर मारेगा, और यदि मैं ऊपर जाता हूं तो ये भालू मारेगा, निश्चित मारना है, बचना नहीं। आज मेरी मृत्यु निश्चित है। वहीं चुपचाप खड़ा हो जाता है, डाली को पकड़ करके। डाली पर वह राजकुमार खड़ा है, न ऊपर जा रहा है न नीचे जा रहा है। राजकुमार उसी तरीके से डर के मारे कांप रहा है। वह भालू धीरे धीरे नीचे उतरता है, और नीचे उतरते देख करके राजकुमार को और भय लगता है और डर लगता है कि अब आ गया, निश्चित है कि अपने पंजे से वार करेगा और मुझे मार के खा जाएगा। लेकिन वृक्ष ने कहा, उस भालू ने कहा, मित्र देखो, आज ये हमारा घर है, वृक्ष हमारा स्थान, निवास स्थान है, और आज तुम हमारे अतिथि हो, तुम हमारे घर पे आए। थोड़ा सा शांति मिलता है राजकुमार को, लेकिन डर तो बना हुआ अंदर। अभी तो ये कह रहा है लेकिन मारेगा जरूर। डाली के ऊपर खड़ा है, और धीरे धीरे वह भालू नीचे उतरता है। उसके नजदीक आकर के उसने कहा, डरो मत, आज हम तुम्हें मारेंगे नहीं, आज तुम्हारा हम वध नहीं करेंगे, एकदम निश्चिंत हो जाओ। यहाँ से उसको थकावट, एक दूसरे प्यास, तीसरे डर, कई बातें हैं, और उसको धीरे धीरे आलस लगने लगता है रात्रि के समय पर। ऋषि ने कहा, देखो राजकुमार, तुम वृक्ष पर नहीं रह सकते, हम तो वृक्ष पर सो भी सकते हैं, बैठ भी सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम मनुष्य हो, और मनुष्य डाली पर नहीं बैठ सकता, पेड़ पर नहीं बैठ सकता, इसलिए हम बैठे हैं, और तुम हमारी गोदी में सर रख करके सो जाओ। डाली के बगल में राजकुमार भी बैठा है। राजकुमार अपना सर उस भालू की गोदी में रख करके और सोने लगता है। निद्रा आ जाती है, सो जाता है, क्योंकि थका रहता है, भय है, डर है, प्यासा है, भूखा है। राजकुमार सो गया उसी डाली के ऊपर, भालू के संरक्षण में। शेर ने कहा उस भालू से, कह रहे दुष्ट, जाए आज मैं इसे बचाऊंगा, इसे मारूंगा नहीं, और ना मरने दूंगा मैं। शेर ने कहा, ऐसा करो, तुम धक्का दे दो, नीचे गिर जाएगा, मैं इसे मार के खा लूंगा, चला जाऊंगा, तुम्हारा भी रास्ता साफ हो जाएगा और मेरा भी पेट भर जाएगा। लेकिन भालू ने समझा दिया कि ना, ऐसा आज नहीं होगा, ये हमारा मित्र है, इसलिए हम इसे न तो मरने देंगे न मारेंगे आज। शेर नीचे बैठा है, भालू भी आराम से उस राजकुमार को पकड़ के बैठा है। कुछ देर बाद जब राजकुमार की नींद खुलती है, राजकुमार उसी डाली पे बैठ जाता है, और वही क्रम जो भालू ने राजकुमार के साथ किया था कि गोदी में सर रख करके सो गया था, और राजकुमार के गोदी में सर रख करके भालू भी सोने लगता है, निद्रा आ जाती है। और इधर शेर ने कहा कि देखो, हमको नहीं लगता कि तुम राजकुमार हो, तुम राजा के लड़के हो, इसलिए कि तुमने नीति शास्त्र नहीं पढ़ा है। राजकुमार तुम हो ही नहीं सकते। नख वाले जानवर से भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। नख वाला जानवर कब पंजा चला दे कुछ भी नहीं कहा जा सकता।
दांत वाले जानवर से हमेशा सावधान रहना चाहिए। कब वो दांत से आक्रमण कर दे कुछ नहीं कहा जा सकता। तो नदीनांचा नखीनांचा शस्त्र पाणिर भिर्युतः, और जिसके पास शस्त्रधारी से भी हमेशा सावधान रहना चाहिए, कब उसको क्रोध लग जाए। ये नख वाला जानवर है, हमारे डर के कारण तुम्हें ये बचा रहा है, और अभी थोड़ा देर बाद जब मैं यहां से चला जाऊंगा ये नीचे तुमको उतारेगा और अपने नख के द्वारा तुम्हारा पेट फाड़ेगा, तुम्हारे मांस को खाएगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रुका हुआ है, ये तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर रहा है, ये हमारे डर के कारण तुम्हें रोक रहा है कि हमारे यहाँ से जाने के बाद तुमको पेड़ से नीचे उतारेगा और तुम्हारी हत्या कर देगा, मारेगा तुमको, निश्चित है। और यहाँ से चले जाना, तुम भी बच जाओगे, हमारा भी काम चल जाएगा। यही बात उस रीछ से भी शेर ने कहा था। रीछ ने बता दिया था कि हमारा मित्र है, आज हम इसका पता नहीं कर सकते, आज को हम मार नहीं सकते और ना ही मरने दे सकते। लेकिन राजकुमार को जब इसने कहा तो राजकुमार के समझ में आता कि हाँ ये ठीक कर रहा है, यहाँ से शेर के जाने के बाद ये हमको नीचे उतारेगा, उतार के मार के ये खा जाएगा। इसलिए भालू फिर ऊपर चढ़ने लगता है। अब तो डर के मारे कांपने लगता है कि निश्चित है कि अब ये हमें मारेगा, बचाएगा नहीं। भालू ने कहा फिर भी मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुमने गलत किया, बहुत बड़ा मित्र के साथ धोखा किया गया, मित्र के साथ तुमने आघात किया, फिर भी मैं आज तुम्हें मारूंगा नहीं। और उसने शेर नीचे चला जाता है, भालू भी जाकर के उस राजकुमार को नीचे उतारता है, नीचे उतारने सुरक्षा किया, तुम्हें बचाया, लेकिन तुमने हमें मौत के मुंह में ढकेलना चाहा और हम संयोग से बच गए। लेकिन इसका प्रायश्चित, इसका पाप तुमको अवश्य मिलेगा। इसलिए मित्र के साथ कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए, मित्र के साथ कभी भी ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, द्वेष नहीं रखना चाहिए, खुल के रहना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। यहाँ जो अश्वत्थामा अपने मित्र से निवेदन करता है, मैं पांडवों के पद के लिए किया हुआ और पांडव अभी भी बचे और हमारी अंतिम इच्छा है कि पांडवों की मृत्यु हो। तो द्रोणाचार्य का पुत्र जो अश्वत्थामा है, रतो प्रियम द्रोण ऋतिस्म पश्चिम कृष्णा सुतायाम सपताम शिरांसी उपा भरत विप्रियमेव तस्य जिगुप्सितम कर्म विगहयति। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा, दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा, दुर्योधन और ये जो युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में चला था ये बहुत दिनों तक चला था। और उसी मध्य में द्रौपदी के 5 संतान पैदा हुए थे इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में। 5 संतान नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बालक उनके शिविर में लेटे हुए थे, छोटे छोटे। द्रौपदी भी कहीं वहीं से अलग हट गई थी किसी कार्यवश, और अश्वत्थामा ने उन 5 पुत्रों का वध कर दिया। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का, द्रौपदी के उन संतानों का अश्वत्थामा ने वध कर दिया। उनके सर को काट करके, धड़ को छोड़ दिया, सर को काट करके 5 सर को ला करके दुर्योधन के सामने रख दिया। रात्रि का समय है, पुत्रों का किया था। अश्वत्थामा ने दुर्योधन के सामने ले जाकर के पांडवों के 5 पुत्रों का सर रख दिया और सर रखने के बाद बताया कि हमने आपका प्रिय कार्य कर दिया, हमने पांडवों का वध कर दिया। रात्रि का समय है और रात्रि के समय में परीक्षण करना चाहा दुर्योधन ने, तो दुर्योधन भी बलशाली था। दुर्योधन हाथ से पकड़ वज्र जैसा था, कि हाथ से टूटने वाला नहीं था। उसको शंका होती और शंका होकर के अश्वत्थामा से पूछा, मित्र तुमने किसका सर ला करके हमारे सामने रख दिया? अश्वत्थामा ने जब जान गया, उसको पता चल गया कि दुर्योधन को पता चल गया है कि ये पांडवों का सर नहीं है, तो उसने बता दिया कि हमने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध कर दिया, 5 पुत्रों को हमने मार डाला है। अब दुर्योधन को बिल्कुल परेशान हो जाता है।
उसकी मृत्यु हो जाती है, दुर्योधन का प्राणांत हो जाता है। इधर शिविर में जब द्रौपदी महारानी पहुंचती हैं तो द्रौपदी ने देखा कि हमारे बालकों का सर गायब है, धड़ पड़ा हुआ है। अब जब सर पड़ा हुआ है, धड़ पड़ा हुआ सर गायब है, तो माता शिशूनां निधनम सुतानां निशम्य घोरम पतप्यमाना। उन शिशुओं की माता बड़ा भयावह था। द्रौपदी रो रही है, द्रौपदी विलाप कर रही है, और द्रौपदी के 5 पुत्र धड़ पड़ा हुआ है, सर गायब है, अर्थात उनको किसी ने वध कर दिया, किसी ने मार दिया है। अब जितने लोग हैं सब त्राही त्राही करने लगते हैं, सब रोने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने तुरंत प्रण कर लिया कि जिस किसी ने भी हमारे इन 5 पुत्रों का वध किया है, सूर्य अस्त पता चलता है कि द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा जो दुर्योधन का मित्र है, उसने यह कृत्य किया है। सोते हुए 5 बालकों का, निरपराध बालकों का हत्या किया है। ये वही कर सकता है, अश्वत्थामा कर सकता है। अब अश्वत्थामा का पीछा किया जाता है अर्जुन जी के द्वारा। भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में अर्जुन को रथ पे बिठा करके और अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा को जानकारी होता है कि अर्जुन कन्या का वध करना ये पाप नहीं है, ये महापाप है, और तुमने महापाप किया, इसलिए तुम्हें शरण नहीं मिल सकता। अपने पिता के पास भी गया, वहां भी उसको शरण नहीं मिला। जिसके पास भी जाता था अश्वत्थामा, वहां किसी ने उसको रुकने के लिए नहीं कहा, चलो यहाँ से, तुमने महापाप किया, इसलिए तुम यहाँ नहीं रुक सकते। भागता रहा इधर उधर, और अंत में जब देखा कि अर्जुन पीछा करते करते हमारे नजदीक आ गया, उसने जब छोड़ दिया अश्वत्थामा ने, तो चारों तरफ आवाज होने लगती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, कहीं कुछ भी दिखता नहीं है उसके प्रभाव से। और जब चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, चारों तरफ बिल्कुल धूल से, हवा से इतना भयानक दिखाई पड़ता है, उस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से सब त्राही त्राही करने लगते हैं, जीव जंतु सब परेशान होने लगते हैं। सीखा है ब्रह्मास्त्र चलाना, और उसने भी सीखा है। उसके अंदर कमी क्या है? उसके अंदर कमी है कि ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता है, लेकिन पकड़ना नहीं जानता। और तुम्हारे अंदर दोनों गुण है, तुम छोड़ना भी जानते हो और उसे पकड़ना भी जानते हो। इसलिए तुम अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। उसने भी तो छोड़ दिया, लेकिन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। तो ब्रह्मास्त्र का काट ब्रह्मास्त्र पशुवत पास बद्ध, पशु की तरह, जैसे गाय बैल भैंस को बांध करके रस्सी में खींच करके खूंटी से बांधा जाता है, उसी तरीके से उस अश्वत्थामा को रस्सी में बांध करके और ला करके रथ में बांध दिया गया, और रथ में बांध करके, और वह भी पशुवत पास बद्ध, पशु की तरह रथ में बांध करके लाया गया है। तो द्रौपदी को बड़ा आश्चर्य होता है, और द्रौपदी ने कहा मुच्यताम मुच्यताम एष, आप इसको छोड़ दीजिए। सठे साठ्यम समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता करने में परहेज नहीं करना चाहिए। इसको वध कर दो, इसको मार डालो, इसलिए कि हमारे 5 पुत्रों का इसने वध किया है। नियम कानून बताया गया। देखो, एक तो ब्राह्मण, दूसरी गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र गया, जरूरी कि गला काटो तभी मरेगा, वैसे मर गया। बदला लेने की ताड़ में लगा रहता है कि कब हम पांडवों से बदला लें अपने इस अपमान का। कालांतर में कुछ समय के पश्चात शिविर क्षेत्र के मैदान में मारे गए थे जिनका वध हुआ था, उसके पहले उत्तरा के गर्भ में एक जीव का प्रादुर्भाव हुआ था।